क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी देवतुल्य प्यारे भाइयों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृतमय संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश गृहस्थ जागरण की दिशाधारा नामक प्रकरण से, जिसका विषय है विवाहित जीवन का अलौकिक आनंद। जी हाँ, पुनः ध्यान दें, विवाहित जीवन का अलौकिक आनंद। इस टॉपिक पर आपको 7 वीडियो संदेश युग ऋषि के क्रमशः मिलते रहेंगे। इन सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक संप्रेषित करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि एक युग के ऋषि द्वारा लिखा गया युग साहित्य का ज्ञान अमृत संदेश आप तक पहुँचे। आप सभी को धन्यवाद। परिवार संस्था की उपयोगिता। मित्रों, परिवार सदैव एक से अधिक व्यक्तियों के मिलने से बनता है। पति और पत्नी तो होते ही है, साथ में पुत्र पुत्री, भाई बहन, माँ बाप, चाचा चाची, दादा दादी, सास ससुर आदि अनेकानेक संबंधी भी रहते हैं। इन सब के बीच संबंधों की जो मधुरता व पवित्रता होती है, उससे परिवार में विशेष प्रकार की प्रसन्नता, आह्लाद, उल्लास और चहल पहल का वातावरण बनता है। यदि पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास की प्रगाढ़ता है, तो परिवार में सर्वत्र प्रेम, स्नेह, श्रद्धा व सेवा की भावना बनी रहेगी। बच्चे भी आज्ञाकारी होंगे, सभी एक दूसरे के हित की ही सोचेंगे और हित की ही करेंगे। तब ये स्थिति नहीं आएगी कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अपना स्वार्थ गौड़ रहेगा और परिवार में सबकी उन्नति के लिए स्वयं त्याग करने की भावना बलवती होगी। आत्मीयता, उदारता और सहयोग से सभी एक दूसरे की सेवा करते हुए परिवार में हर्षोल्लास की सुगंध फैलाएंगे। परिवार में सभी एक दूसरे के प्रति स्नेह व सहयोग का भाव रखते हुए स्वयं कष्ट उठाने को तत्पर रहते हैं। पर स्त्री के त्याग का तो कहना ही क्या, वो तो त्याग की साक्षात मूर्ति है। पत्नी, बहन, बेटी, माँ, हर रूप में उसका त्याग परिवार को अलौकिक आनंद से भर देता है। देवियों, हमारे देश में संयुक्त परिवार प्रणाली एक वरदान है और ये बचपन से ही गृहस्थ के उत्तरदायित्वों से परिचित करा देती है। आध्यात्मिक और भावनात्मक विकास की दृष्टि से भी उसका बड़ा महत्व है। माता पिता की सेवा, भाई बहनों की सहायता, कुटुंबियों की समस्याएं अपनी समझने और उन्हें सुलझाने में संलग्न रहकर व्यक्ति अपनी स्वार्थपरता को घटाता और उदारता को बढ़ाता है। केवल अपनी देह और पत्नी तक ही बात सोचने वाला चढ़ती उम्र में कुछ सुविधाएं भले ही पाले, पर शेष जीवन में उसे अपनी इस संकीर्णता का दंड भुगतना ही पड़ता है। हारी बीमारी, असमर्थता, दुर्घटना, लड़ाई झगड़ा आदि अवसरों पर संयुक्त परिवार की उपयोगिता पता चलती है, जब अन्य सभी अपने अपने ढंग से सहायता करके बोझ हल्का करते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली में ही ये संभव है कि अयोग्य, असमर्थ, पागल, दुर्गुणी सभी खप जाते हैं। अकेले होते तो उन्हें भीख मांगना पड़ता और जीवित रहना भी कठिन होता। मित्रों, नववधू परिवार का केंद्र बिंदु होती है और सभी उससे कुछ न कुछ आशाएं व अपेक्षाएं रखते हैं। ये उसकी व्यवहार कुशलता पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार परिवार में सबकी प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास व माधुर्य को बनाए रखती है। परस्पर सौजन्य, स्नेह, सम्मान, सहयोग, शिष्टाचार की भावना बनी रहे तो कभी भी असंतोष या मनोमालिन्य उत्पन्न नहीं होता। परिवार का हर सदस्य
अपने कर्तव्यों और अधिकारों का उचित रूप से पालन करें। ये न हो कि कुछ लोग बड़प्पन के नाम पर मौज करते रहें और छोटों को कोल्हू के बैल के समान रात दिन खटना पड़े। इसी से परिवारों का विखंडन होता है। जैसे समुद्र व नदियों का आपसी संबंध होता है, उसी प्रकार परिवार का भी संचालन होना चाहिए। समुद्र संसार के सारे जल का स्वामी है। नदियों का जल भी बहकर उसी में आ जाता है, पर इस जल पर वो अपना एकाधिकार नहीं समझता है। बादलों के माध्यम से संसार के कोने कोने में पहुंचाकर बरसा देता है और समस्त जीव जंतुओं के पालन पोषण का साधन बनता है। वधू से भी यही अपेक्षा होती है कि वो घर की समस्त सुख सुविधाओं की मालकिन बनकर सबका स्नेह सम्मान प्राप्त करके समुद्र के समान धीर गंभीर भाव से परिवार के सभी सदस्यों के हित चिंतन को ही अपना परम सौभाग्य समझे। ऋग्वेद में वधू से अपेक्षा की गई है कि वो पति गृह में पहुंचकर सास ससुर ननद और देवर की सामग्री बन जाए। सामग्री ससुरे भव सम्राज्ञी ससंभव तदादंती समग्रा सामग्री भव सामग्री अधिदेवसु। पर क्या ये इतना आसान है? पति गृह में जाकर सब पर एक सामग्री के समान शासन कर सके? क्या ये कहने भर से हो जाएगा? इसके लिए उसे कितना त्याग करना पड़ता है। विवाह के बाद वो अपना सब कुछ त्याग कर पति के घर में आती है। माता पिता भाई बहन परिवार घर सब पीछे रह जाता है। जहाँ उसने जन्म लिया, खेल कूद कर पढ़ लिख कर यौनावस्था में पैर रखा, वहाँ वो सारा स्नेहिल परिवेश वो हंसते हंसते त्याग देती है और एक अनजाने अपरिचित व्यक्ति के साथ नाता जोड़कर उसके घर पहुँचती है। इस त्याग से क्या वो नुकसान में रहती है? नहीं, उल्टे पति के लिए त्याग और सर्वस्व समर्पण द्वारा वो पति के परिवार की एक अति महत्वपूर्ण सदस्य बन जाती है। अब यही उसका परिवार हो जाता है, जहाँ वो गृह स्वामिनी के उच्च पद पर आसीन होती है, घर की मालकिन बन जाती है और घर का समस्त दायित्व उस पर आ जाता है। मित्रों, इस त्याग के कारण ही वो इस नए परिवार में अपने सास ससुर ननद देवर सभी की साम्राज्ञी बन जाती है। जिस प्रकार एक सम्राट अपने अधीनस्थ सभी राजाओं की सुख सुविधा व सुरक्षा की चिंता करता है और सब में सामंजस्य स्थापित करते हुए उन सभी की उन्नति का ध्यान रखता है, उसी प्रकार परिवार की मुखिया बनकर नववधू को भी सबकी सेवा सुविधा भोजन वस्त्र आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का गुरुतर भार उठाना होता है। छोटे हों या बड़े, सभी का हित चिंतन उसका कर्तव्य बन जाता है। इन कर्तव्यों के निर्वाह के कारण ही वो गृह की स्वामिनी या सामग्री कहलाती है। सामग्री या स्वामिनी हो जाने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो घर में सब पर अपना प्रभुत्व जमाए, वरन भाव ये है कि अपने कर्तव्यों की गुरुता को अनुभव करे, सबसे शिष्ट व्यवहार करे और बड़ों के अनुभव का लाभ उठाते हुए उनके निर्देशन में समस्त गृह कार्यों का संचालन करे। नए परिवेश में आकर वो अपने को सेविका न समझे और उसमें किसी प्रकार की हीन भावना न आने पाए। इसी से उसे सामग्री का गरिमामय पद दिया गया है। परिवार के सभी लोगों को भी उसे उचित मान सम्मान देकर स्नेह व प्यार का व्यवहार करना चाहिए। पर आजकल अधिकांश व्यक्ति इस प्रेममय स्वस्थ दृष्टिकोण की उपेक्षा करके नववधू को यथोचित स्नेह प्रदान नहीं करते। नौकरानी समझकर सास ननद व अन्य लोग हर समय उसका हुक्म चलाते रहते हैं। उसके अच्छे कार्यों में भी उसे दोष दिखाई पड़ते हैं। यदि सास ससुर पुत्र वधू को अपनी बेटी के समान समझें और वधू भी उन्हें अपने माता पिता से बढ़कर माने, तभी बात बन सकती है। प्रश्न उठ सकता है कि कौन पहल करे, सास ससुर या पुत्र वधू? बड़े होने के नाते पहले सास ससुर को ही उसे अपनी बेटी के समान प्रेम व स्नेह से अनुपूरित करना चाहिए, जिससे उसके माँ बाप के बिछोह से उत्पन्न हुई रिक्तता भर जाए। फिर तो दूने उत्साह से वो साम्राज्य के हित साधन में जुट जाएगी। ये दृष्टिकोण
अपनाने में ही परिवार संस्था की गरिमा और उसकी सार्थकता है। सभी को इसे भली भांत समझ लेना चाहिए। पारिवारिक पंचशीलों का पालन। परिवार के सदस्यों में सुसंस्कारिता और सुहृदयता का बीजांकुर हो, इसके लिए परिवार में कुछ सत्प्रवृत्तियों को विकसित और प्रचित करने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। इस तरह की सत्प्रवृत्तियों में 5 प्रमुख हैं जिन्हें पारिवारिक पंचशील कहा गया है। ये पारिवारिक पंचशील हैं: नंबर 1 शुभ व्यवस्था, दूसरा नियमितता, तीसरा सहकारिता, चौथा प्रगतिशीलता और 5वां है शालीनता। इन्हें अपनाने से व्यक्ति, परिवार एवं समाज को उन विकृतियों से बचे रहने का लाभ मिलता है जो समस्त समस्याओं और विपत्तियों के लिए उत्तरदायी हैं। इन्हें अपनाने में सर्वतोमुखी प्रगति का द्वार खुलता है और उज्जवल भविष्य के राजमार्ग पर चल पड़ने का अवसर मिलता है। इन पारिवारिक पंचशीलों का किस घर में किस प्रकार अभ्यास किया जाए, इसका कोई सर्वमान्य नियम नहीं बन सकता जो सब पर समान रूप से लागू हो, क्योंकि हर घर परिवार के सदस्यों की स्थिति अलग अलग होती है। अतः निर्धारण एवं क्रियान्वयन अवसर के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। यदि इन 5 विभूतियों से घर के प्रत्येक सदस्य को अलंकृत करने का प्रयास चलता रहे तो समय समय पर वे उपाय भी सामने आते रहेंगे कि किसमें क्या कमी है और इस कमी को किस प्रकार पूरा किया जा सकता है। मित्रों, प्रत्येक गृह स्वामी एवं गृह स्वामिनी को अपने परिवार में धार्मिकता का वातावरण बनाने तथा सभी सदस्यों के स्वभाव में 5 सत्प्रवृत्तियों अर्थात पंचशीलों को सम्मिलित करने, उनके स्वभाव का अंग बनाने के लिए सतर्कतापूर्वक संलग्न रहना चाहिए। इसका सबसे कारगर और प्रभावशाली तरीका यही है कि पहले स्वयं इनका पालन किया जाए और अपने आचरण के द्वारा ही दूसरों को भी उन्हें अपनाने की प्रेरणा दी जाए। ओम शांति। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतारकर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर संप्रेषित जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुष्य देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद।